हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम फरवरी 2016 सेमेस्टर थर्ड ऑल इंडिया टेस्ट फिटर थ्योरी हिंदी में सिद्धांत प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन बैंक है। समय 3 घंटा है, अंक 150। परीक्षा का अंक होता है 150 का। नोट में कहता है सभी प्रश्न करने हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इस प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक उत्तर गलत होने पर 25% अंक कम हो जाएंगे। सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर इसका लगाऊंगा। चारों ऑप्शन पढ़ने में समय लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो को छोटा बनाने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन पर आंसर लगाऊंगा जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोलता है एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है एक टेपर के महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न बोलता है फाइल ग्रेडों का निर्धारण किसके द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा प्रश्न बोलता है प्राथमिक चिकित्सा सहायता बॉक्स ठीक प्रकार से भरा हुआ होना चाहिए और इसे कहाँ रखा जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। पांचवा प्रश्न है अनियमित आकार वाले वर्कपीस को खराद मशीन पर निम्न में से कहाँ पर क्लैंप किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। छठा नंबर प्रश्न है परिशुद्धता वाले उपकरण में प्रयोग की जाने वाली थ्रेड की प्रकार है। 6 का डी। सेवन प्रश्न बोलता है 3 जबड़े वाले चेक को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। एट प्रश्न बोलता है किसी गैप को मापने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी। नाइन नंबर प्रश्न बोलता है जहां पर स्लाइडिंग बल एक दिशा में कार्य करते हैं वहां पर प्रयोग किए जाने वाले थ्रेड का रूप होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी सा टूथ थ्रेड। दसवां प्रश्न है सबसे हार्ड कटिंग टूल की सामग्री है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्यारह नंबर प्रश्न बोलता है किसी बाहरी टेपर को जांचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर प्रश्न बोलता है किसी स्क्रू के थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को जाना जाता है।
इसका आंसर हो जाएगा 12 के सी। 13 प्रश्न बोलता है लीड के स्क्रू के द्वारा कैरेज को ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को किसके माध्यम से भेजा जाता है? इसका आंसर है 13 के डी, हाफ नट। 14 नंबर प्रश्न बोलता है किसी खराद पर किसी वर्क पीस के दौरान निम्न में से कौन से ऑपरेशन में स्पिंडल की गति कम से कम होगी? इसका आंसर हो जाएगा देखा बी, थ्रेड कटिंग। 15 नंबर प्रश्न बोलता है स्टडी रेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए, लंबी जॉब के लिए प्रदान की गई अतिरिक्त सपोर्ट है। 16 नंबर प्रश्न बोलता है कि टेपर के अनुपात के की गणना करने का सही सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी, के बराबर डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल। 17 नंबर प्रश्न बोलता है फिनिश किए हुए छेदों वाले काम को किस पर लगाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मैंड्रिल। 18 नंबर प्रश्न बोलता है नीचे चित्र में दिखाए गए कैरियर का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, एडजस्टेबल कैरियर। 19 नंबर प्रश्न बोलता है कटिंग फ्लूइड का मूल कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी। 20 नंबर बोलता है नीचे चित्र में दिखाए गए नर्लिंग पैटर्न की प्रकार का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए, क्रॉस। 21 नंबर प्रश्न बोलता है BIS IS 29 मीटर हुआ 84 होगा, हमें लगता है 2984 द्वारा अनुशासित स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं? इसका आंसर हो जाए 21 का सी, 4। 22 नंबर बोलता है ग्रेड आई के नाम वाली स्लिप गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 22 का बी, निरीक्षण। 23 नंबर प्रश्न बोलता है नीचे चित्र में दिखाए गए एक्स निशान वाले हिस्से का नाम बताएं। फिगर यहाँ दिया हुआ ये है, ये जो एक्स फिगर है इसका निशान बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का बी, वार्म व्हील। 24 नंबर प्रश्न है चक को लगाते समय खराद की गाइड वेज को हो सकने वाले नुकसान होने से बचाने के लिए 24 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा सी, गाइड वेज के ऊपर लकड़ी का ब्लॉक या बोर्ड रखें। 25 नंबर प्रश्न है किसी ब्रिटिश खराद पर मैट्रिक थ्रेड को काटने के लिए थ्रेड कैच लगाने की निम्न विधि में से किस एक विधि का प्रयोग किया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा बी, मशीन को रिवर्स करके। 26 नंबर से नीचे चित्र में दिखाए गए 4 जबड़े वाले चक के एक्स निशान वाले पार्ट का नाम बताएं। इसका आंसर होगा 26 का सी। 27 नंबर प्रश्न बोलता है कि 5S सिस्टम के लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पादकता को बढ़ावा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गेज में गो व नो गो का एक ही सिरे पर आते हैं। 28 नंबर है प्रश्न, निम्न में से कौन सी गेज में गो व नो गो एक ही सिरे पर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, प्रोग्रेसिव गेज। 29 नंबर प्रश्न है, खराद का वह हिस्सा जो ड्रिल को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी, टेल स्टॉक। 30 नंबर प्रश्न, कटिंग की गति की गणना करने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा 30 का पाई DN बटे 1000 मीटर प्रति मिनट डी। 31 नंबर प्रश्न बोलता है, साइन बार को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसका आंसर है 31 का बी, 2 रोलर के बीच सेंटर की दूरी। 32 नंबर प्रश्न है, हार्डन्ड स्टील सॉफ्ट को ले जाने वाली मोटी दीवारों वाले बेयरिंग बुश में आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, फास्फोरस ब्रॉन्ज। 33 नंबर, टेम्परिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूर किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका 33 का ए, भुरभुरेपन के गुण को। 34 नंबर प्रश्न बोलता है, दूसरी सीरीज में एंगल स्लिप गेज के मानक सेट में पीस की संख्या होती है। इसका आंसर है 34 का ए, 3। 35 में प्रश्न बोलता है, साइन बार को बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील से। 36 नंबर प्रश्न, नीचे चित्र में दिखाए गए स्केच में टेपर कोण की जांच के लिए साइन बार के सेटअप को दिया गया है। इसमें एक्स निशान वाली मध्य का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी, स्लिप गेज। 37वां प्रश्न है, रेडियल भार उठाने वाली बेयरिंग की प्रकार कौन सी है। 37 का आंसर हो जाएगा रोलर बेयरिंग सी। 38 प्रश्न है, नीचे चित्र में दिखाए गए बेयरिंग का नाम बताएं। आंसर हो जाएगा इसका नीडल बेयरिंग। दिखने में रोलर बेयरिंग के समान भी लग रहा है, लेकिन इसका रियल आंसर नीडल बेयरिंग ही होगा, क्योंकि दो बेयरिंग के बीच में गैप थोड़ा कम है, इसलिए रोलर बेयरिंग में गैप थोड़ा दो बेयरिंग में ज़्यादा होता है। उनचालीसवां प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के नट में
नट के ऊपरी हिस्से में नायलॉन या फाइबर का गोल छल्ला अंदर रखा पाया जाता है। 39 का आंसर हो जाएगा सी, सन नट। 40वां प्रश्न बोलता है नीचे चित्र में दिखाई गई कटिंग कार्रवाई का नाम बताएं। इसका आंसर 40 का आंसर हो जाएगा बी, ऑब्लिक कटिंग। 41वां प्रश्न लैपिंग प्लेट पर दिए गए ग्रुप्स का उद्देश्य है। इसका आंसर है 41 का बी, लैपिंग पेस्ट को थामे रखना। 42वां प्रश्न है गैर फेरस धातु की होनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला एब्रेसिव है। इसका आंसर है 42 का सी, सिलिकॉन कार्बाइड। 43वां प्रश्न है ऊपर के नट को घूमने से निम्न में से कौन से प्रकार का नट रुकता है। 43 का आंसर हो जाएगा डी, लॉक नट। 44वां प्रश्न है नीचे चित्र में दिखाए गए एक्स निशान वाली प्लेट का नाम बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ए, टेम्पलेट। 45वां प्रश्न है नंबर ड्रिल की सीरीज में नंबर 80 ड्रिल का आकार है। आंसर हो जाएगा इसका बी। 46वां प्रश्न लेटर ड्रिल की सीरीज में ड्रिल ए का आकार किसके बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.234 इंच। 47वां प्रश्न है सामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग करते समय घटक को किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। 47 का आंसर होगा बी, स्थिर हवा में कमरे के ताप पर। 48वां प्रश्न है टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है। 48 का आंसर हो जाएगा सी, किसी भी कोण पर छोटे जॉब के लिए। 49वां प्रश्न है प्रति इंच थ्रेड की संख्या को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जा सकता है। 49 का आंसर हो जाएगा डी, स्क्रू पिच गेज। 50वां प्रश्न है ड्रिल किए गए छेद को बड़ा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टूल्स को कहते हैं। इसका आंसर है ए, बोरिंग टूल। थैंक यू फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो में कुछ प्रश्न का उत्तर हमसे गलती लग गया हो तो आप वीडियो में कमेंट करें ताकि मैं और भी सुधार कर सकूं। इसी तरह से पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।